नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और इस समय मैं मौजूद हूं यहाँ पर इंडी गठबंधन के जो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे राजेश कश्यप जी, उनके साथ मौजूद हूं। यहाँ पर इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो राजेश कश्यप जी का यहाँ पर नामांकन कराया गया था बहुत ही शानदार ढंग से, और उसके बाद में नामांकन पत्र खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ? क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में माने जा रहे थे राजेश कश्यप जी पूरे मंडल की। अगर सीट की बात करें, राजेश कश्यप जी क्या रहा, आपको क्या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रही उसमें? देखिए, मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से जनता को अवगत करवाना चाहता हूं कि एक गलत न्यूज चलाई जा रही है कि मेरा पर्चा खारिज हो गया, जबकि मेरा पर्चा खारिज नहीं हुआ है। पार्टी के द्वारा हमारा प्रत्याशी बदल दिया गया है। पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 21 तारीख को एबी फॉर्म मुझे मुहैया करवाया गया। उसके द्वारा हमने 22 तारीख में नामांकन किया, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी, जो पार्टी में और वरिष्ठ नेताओं में अपनी अच्छी बैठ रखते हैं, उन्हीं के मन में अचानक क्या लालच आ गया, क्या माहौल उन्हें पता चल गया कि सीट आसानी से जीती जा रही है, ये हमने ज्यादा अच्छा ग्राउंड बना लिया है। इस लालच में आकर 24 तारीख को वो राष्ट्रीय कार्यालय से एक नया लेटर इश्यू करवा के लाए, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि हम अपने पुराना लेटर का खंडन करते हैं। राज्यपाल राजेश कश्यप को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। अब हमारा नया प्रत्याशी राज्यपाल कश्यप जी की भांजी, इसे सगी भांजी बताया जा रहा है, ज्योत्सना गौड़ नाम की महिला है, उन्हें बनाया गया है। उनके नाम का लेटर जारी कर दिया गया और उस लेटर के माध्यम से राज्यपाल की भतीजी भांजी जो भी है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और मेरा पर्चा खारिज नहीं हुआ है। क्योंकि क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आपका पर्चा बिल्कुल ओके है, सर्टिफिकेट ओके है, और आपका लेकिन प्रत्याशी का एक्स्ट्रा एडिशनल प्रत्याशी बनाए जाने की वजह से आपका पर्चा निरस्त हो गया है। और यदि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्निकल एरर होता तो मैंने अपने सपोर्टिंग के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ मुहैया करवाने के, एक्स्ट्रा गाड़ियों के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट में अपनी वाइफ का और सपोर्ट में अपने ब्रदर का भी फॉर्म सबमिट करवाया था, और दोनों के फॉर्म क्लियर हो गए और दोनों को मतलब लिस्ट में नाम भी आ गया है। जी बिल्कुल सही कहा कि प्रस्तावक ही, जब एक प्रस्तावक होता है, जब पार्टी का कोई भी प्रत्याशी पर्चा दाखिल करता है तो एक प्रस्तावक होता है और निर्दलीय में 10 प्रस्तावक होते हैं। तो एक प्रस्तावक अगर होता है और वही लिख के कुछ दे तो पर्चा खारिज हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे पार्टी की। पार्टी में आपकी स्थिति बहुत मजबूत थी, कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा हुआ था, गांव गांव का जो भी वोटर था वो आपके साथ जुड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो भी खेल हुआ है, जिस तरह का भी खेल हुआ, जिस वजह से आपका पर्चा जो आप प्रत्याशी चेंज हो गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है समाजवादी पार्टी पे। क्या आगे की रणनीति रहेगी? नहीं, आगे की तो रणनीति, क्योंकि मैं पिछले 2017 से मैंने लगातार चुनाव की तैयारी कर रहा था। पिछले 4 साल 2022 तक मैंने फरीदपुर में तैयारी की। वहां जब मुझे टिकट नहीं मिला, मैं ईमानदारी से पार्टी को लड़वाया। उसके बाद 2022 के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने बातचीत की और उन्होंने हमें शाहजहांपुर के लिए आश्वासन देकर जब शाहजहांपुर भेजा तो पिछले 2 साल से लगातार दिन रात एक करके मैं शाहजहांपुर में काम कर रहा था, जनता के सुख दुख बांटने का काम कर रहा था, पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। लेकिन इसी दौर के द्वारा, इसी संघर्ष के द्वारा जो हमने अपनी कई लाख लोगों की टीम बनाई है जनपद शाहजहांपुर में, आज वो सब मायूस हो चुके हैं। तमाम जनपद शाहजहांपुर छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश का कश्यप आज मायूस है, क्योंकि पूरे, मैं कहना ही चाहिए, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी सिंगल कश्यप टाइटल का टिकट नहीं दिया था। 2024 में केवल एक कश्यप टाइटल को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, केवल एक, वो भी एससी सीट पे, रिजर्व सीट पे मेरे को। लेकिन अब समाज में इतने रोष आ गया है, समाज के लोग कह रहे हैं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या समाजवादी पार्टी को कश्यप समाज का एक भी प्रत्याशी पच नहीं पा रहा था, एक भी सिंगल प्रत्याशी को नहीं पचा पाए, जो लास्ट आते आते मेरा पैसा भी लगवाया, मेरा समय लगवाया, मेरी एनर्जी लगवाई। भाजपा में एक एक कश्यप समाज का व्यक्ति, एक एक बच्चा जो भाजपा से जुड़ चुका था, मैंने अपने संघर्षों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उन्हें भाजपा से काट के समाजवादी जुड़वाने का काम किया। उसके बावजूद मुझे जो है लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर, मेरे को अकेले धोखा दिया, पूरे कश्यप समाज को, पूरे प्रदेश के कश्यप समाज को धोखा देकर मुझे ठगने का काम किया। इससे समाज में बहुत निराशा है।
बहुत। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर अगर शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में बहुत ही मजबूत सीट आपकी मानी जा रही थी, और पूरे मंडल की अगर बात करें तो एक मजबूत सीट थी राजेश कस्सर जी की, और अचानक इस तरह का बदलाव कर देने से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है पार्टी को, और पार्टी ने अपनी कहा जाए तो एक बहुत ही संघर्ष वाली सीट को यहाँ पर और हार में तब्दील कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।